House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is terms of trade, and this is our 78th lecture related to the economics. So today we discuss about the terms of trade, means nisbat, dramad or bramad. So first of all, what is mean by terms of trade? Terms of ट्रेड के बारे में हम देखेंगे. टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द प्राइस इंडेक्स दैट शो कंट्री एक्सपोर्ट प्राइस relative to country import price. It means terms of trade में हम क्या देखते हैं? Terms of trade is the ratio of the export price relative to the import price. ठीक है, हम बैनुल अक़वामी तिजारत में जब इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं तो जो एवरी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करता है और हर कंट्री जो है वो इंपोर्ट करता है. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड यही होती है कि जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बायलेटरल ट्रेड कह रहे हैं या मल्टीलेटरल ट्रेड कह रहे हैं, जिसमें कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं. दिस इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड में हमने देखा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है. टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस रिलेटिव टू द इंपोर्ट प्राइस, और ये इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसको 100 से. सो TOT इज टर्म ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि टर्म ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस. ठीक है, आपने इसमें प्राइस का जिक्र करना है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस, कि बरामदाद और दरामदाद की जो मारियत की जो निस्बत होती है उसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, निस्बत, दरामद और बरामद. ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जैक्सन, इनकी सबसे क्या कहते हैं फेमस डेफिनेशन है रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड इट इज़ अ रेशियो ऑफ, आपने रेशियो का वर्ड यूज़ करना है या रिलेटिव का वर्ड यूज़ करना है. अगर आप रेशियो का वर्ड यूज़ नहीं करें देन रिलेटिव का वर्ड यूज़ करेंगे. इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू एवरेज प्राइसेस ऑफ इट्स इंपोर्ट. तो जब हम इसकी रेशियो ले लेते हैं, मीन्स डिवाइड कर देते हैं जब, और बेस ईयर में इसकी इंपोर्ट प्राइस आएगी. ठीक है, और जब आप इन दोनों की प्राइसेस को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की प्राइसेस को डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम द रेशियो, एंड इट इज़ कॉल्ड द टर्म्स ऑफ ट्रेड, निस्बत, दरामद और बरामद. अब ये देखना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगी और अनफेवरेबल कब होगी, मीन्स मुआफिक कब होगी और अनफेवरेबल कब होगी किसी भी कंट्री के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें. पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है. फॉर डेवलपिंग कंट्री हम क्या कहते हैं कि जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्राइसेस, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस. आप मेरी वर्डिंग पे नोट कीजिएगा. टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस रिलेटिव टू द इंपोर्ट प्राइस. दिस इज द टर्म ऑफ ट्रेड. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड मीन्स मुआफिक, निस्बत, दरामद और बरामद. सो वो क्या होगी? इफ़ एक्सपोर्ट प्राइस का वर्ड आप यूज़ करना है, मीन्स बरामदाद की मारियत. इफ़ एक्सपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट प्राइस, इट्स मीन कि आपकी जो बरामदाद हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट की प्राइस कम है. ठीक है, यानी आपको जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके बदले में आपके मुल्क में पैसा ज़्यादा आ रहा है, मीन इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है. इसकी वजह से इनफ्लो होता है और इंपोर्ट की वजह से आउटफ्लो होता है. तो जब आपकी कंट्री में इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, देन वी कैन से दैट इट इज़ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस आपकी ज़्यादा है इंपोर्ट से, और ये ज़्यादातर जब मोर इलास्टिसिटी डिमांड होती है तो आपकी फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है कि जो कंट्रीज़ हैं वो इस कंडीशन में भी आपकी चीज़ों को परचेज कर रहे हैं एंड दे आर एक्सेप्टेड टू द गुड्स इवन डेट आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा भी है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, मीन्स आपकी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. ठीक है, तो ये फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड में एक मुल्क की दूसरे मुल्क के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर होती है. और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड कब होगी? जब आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या होगी? इज लेस देन इंपोर्ट प्राइसेस. द वैल्यू
वैल्यू ऑफ, आपने जो वर्ड यूज करना है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। मीन्स आप ये भी ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करें कि एक्सपोर्ट प्राइसेस इस कंडीशन में, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड में, आपके मुल्क में पैसा कम आ रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है और आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। आपको इंपोर्ट की सूरत में, दरामदाद की सूरत में ज़्यादा पैसा लोगों को देना पड़ रहा है, यानी आपका मनी का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम है। तो जब आपकी बरामदाद की मारियत आपकी दरामदाद की मारियत से कम होती है और ये कंडीशन हो कि रेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, मींस आपकी जो उस मुल्क, आपकी जो जिस मुल्क की तरफ दूसरे मुल्क के लिए, फॉर एग्जांपल रेस इलास्टिसिटी होगी, कम लचकदार होगी कि उसने हर हाल में ही लेनी है, चाहे उसकी इंपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा भी है, आप हर हाल में वो चीज़ मंगवा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये रेस इलास्टिसिटी है, बेसिक गुड्स हैं, जैसे आप पाकिस्तान के लिए आप देख ऑयल है, ठीक है, आपकी मशीनरी है, ये ऐसी गुड्स है जिन पर टैक्सेस ज़्यादा भी हो जाते हैं, आप फिर भी हम ये इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रेस इलास्टिसिटी, इनकी जो डिमांड है वो हमारे लिए रेस इलास्टिसिटी है, हमने इनको लेना ही होता है, बेशक इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्राइसेस ज़्यादा भी हो रही होती है। सो दैट्स वाई ये हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। और पाकिस्तान के सिचुएशन में हमेशा जो केस है वो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। वाई? बिकॉज हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है नेगेटिव में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस रिलेटिव टू इंपोर्ट प्राइस होती है वो नेगेटिव होती है। वाई? बिकॉज हमारी जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो ऑलवेज लेस देन इंपोर्ट प्राइसेस होती है। हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और बहुत एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारी मोस्टली एग्रीकल्चर गुड्स की होती है, और या आप एग्रीकल्चर गुड्स कह रहे हैं, या आप इंडस्ट्रियल गुड्स कह रहे हैं, या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गुड्स कह रहे हैं, लेकिन सीमेंट, चीनी, ये सब चीज़ें भी है। लेकिन उसके मुकाबले में हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो हैवी ड्यूटी, हम वो मशीनरी है, हम कार्स की असेंबलिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमेशा अनफेवरेबल रहता है। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है कि जब जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में ट्रेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिस कंट्री को स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ एक्सपोर्ट करेगा, जिस कंट्री को कोई चीज़ बनाने पर स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो उसे इंपोर्ट करेगा। तो देन वी टॉक अबाउट टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इट इज़ अ रेशो, यू मस्ट talk about ratio. It is a ratio of export price relative to the import price. So then we talk about favorable and unfavorable. Definitely favorable कब होगी? जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, और अनफेवरेबल कब होगी? जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी। Now next topic is about commodity terms of trade. इसको अशिया निस्बत दरामद और बरामद भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे आपने अभी पीछे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इसे कहते हैं, और ये PX/PM × 100 हो गया, ठीक है। और ये वही उस सेम कंडीशन है फेवरेबल कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की भी और अनफेवरेबल कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की भी। कि जब फेवरेबल कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका कब होगा? जब आपकी बरामदाद की जो मारियत है वो दरामदाद की मारियत के मुकाबले में ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ फेवरेबल। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। आप प्राइस का भी जिक्र कर सकते हैं और वैल्यू का भी जिक्र कर सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि प्राइस और वैल्यू एक ही चीज़ को शो कर रही होती है। एंड देन वी टॉक अबाउट अनफेवरेबल कमोडिटी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो देन हम क्या कहेंगे इसके बारे में कि ऑन द अदर हैंड, जब अगर दरामदाद की मारियत मीन्स इंपोर्ट, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो हम कहेंगे वो अनफेवरेबल है उस कंट्री के लिए, ठीक हो गया। तो दिस इज द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो हम क्या कहते हैं कि बरामदाद की कीमतों, दरामदाद की कीमतों की जो निस्बत होती है। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज कॉल्ड कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। नो, दिस इज इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, आमदनी निस्बत दरामद और बरामद। ये दिस इज डिफरेंट टॉपिक।
दिस इज डिफरेंट। वाई? जब स्टूडेंट एक बार याद रखें, फॉर एग्जांपल आपकी हम ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट में की प्राइसेस में अगर चेंज आ गया या इंपोर्ट की प्राइसेस में चेंज आ गया तो उससे उसकी क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। अभी तक हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की प्राइसेस में चेंज आ रहा है तो उससे क्वांटिटी पर क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल आपकी कितनी, हाउ मच इंक्रीज इन क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट। क्या फॉर एग्जांपल आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस चेंज होगी है, ठीक है, उससे आपकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, और या फिर आपकी क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हुई है जब आपकी इंपोर्ट की प्राइस इंक्रीज होगी है। ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान कहता है कि इस साल, या डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो कहते हैं कि इस साल हम जो ये चीज़ है ये इतनी जो है क्वांटिटी इसकी कम कर देंगे। अगर हमें लास्ट ईयर ये चीज़ 20 मंगवाई है तो इस साल हम ये चीज़ 15 मंगवाएंगे। वाई? बिकॉज इसका इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर ज़्यादा जाएगा और हमें फॉरेन एक्सचेंज कम मिल रहा है। सो दैट्स वाई वो अपनी क्या करेगा, क्वांटिटी को डिक्रीज कर देगा अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, जो वो चीज़ मंगवा रहा है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो ऑन द अदर है, अगर एक्सपोर्ट की प्राइसेस में चेंज आ गया है तो फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कम हो रही है तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ों को खरीद रहे हैं, आपके टैक्सेस कम है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में आपकी एक्सपोर्टेड गुड की जो प्राइसेस है वो कम है तो आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है। सो जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में, आमदनी निस्बत दरामद बराबर में, कि जब आपकी प्राइसेस के चेंज होने से आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्वांटिटी में क्या चेंज आता है वो हम डिस्कस करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ प्राइस की हद तक ही रहते हैं। फार्मूला दोनों का सेम है कि द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट। सो बट इनकी जो डेफिनेशन है, जो एरिया ऑफ फीड है वो डिफरेंट है, इसके अंदर हम क्वांटिटी को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्सपोर्टेड गुड की प्राइसेस में चेंज आ गया, ठीक है, इसे मुल्कों के अब एक्सपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस में चेंज आया। अब ये देखना है, इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं कि इससे आपके मुल्क को इनकम कितनी आएगी, आपके मुल्क की इनकम में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। इसी तरह वो देखते हैं कि आपकी इंपोर्टेड गुड की प्राइसेस में चेंज आ गया है, दरामदी जो अशिया उनकी प्राइस कीमतों में चेंज आ गया, अब उससे आपकी इनकम में, आपकी जो मुल्क की आमदनी में कितनी ज़्यादा कमी होगी, ठीक है, आपको कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम डिस्कस करें इनफ्लो। स्टूडेंट एक बार याद रखिए, इनफ्लो होता है कि आपके मुल्क में पैसा आ रहा है ड्यू टू एक्सपोर्ट, आउटफ्लो होता है आपके मुल्क से पैसा फॉरेन एक्सचेंज बाहर के मुल्कों में जा रहा है ड्यू टू इंपोर्ट। सो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की प्राइसेस से किसी मुल्क की इनकम में और उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। क्वांटिटी डेफिनेटली चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी अगर इंपोर्ट की प्राइसेस बाहर, आपके एक्सपोर्ट की प्राइसेस फॉर एग्जांपल बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो बाहर आपकी क्वांटिटी कम सेल हो रही है, क्वांटिटी कम सेल होगी तो डेफिनेटली आपको बाहर के मुल्कों से कम इनकम मिलेगी। इस तरह अगर आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है और लोग लेना भी चाह रहे हैं आपकी चीज़ों को, आपकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो आपकी जो है क्वान्टिटी ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, तो आपकी इनकम टर्म ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा हो जाएगी। डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल होता है कोई कंट्री ऐसा है जो आपकी गुड के बगैर उसके पास कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है तो वो आप ही की गुड रहेगा, चाहे जो जितनी मर्जी प्राइसेस हो, लेकिन अगर उसकी मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो डेफिनेटली अगर आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप इसे इस वाली सिचुएशन पर नहीं रहना कि एक्सपोर्ट की प्राइस से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उस क्वांटिटी के चेंज होने से आपके मुल्क की नेशनल इनकम पर, फॉरेन एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम डिस्कस करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। फार्मूला आपका वही है, ठीक है, बस डेफिनेशन में डिफरेंट आएगा, ठीक हो गया। अब
जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो स्टूडेंट मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो नेगेटिव ही जाता है, वो फेवरेबल ही जाता है, क्योंकि हमारी जो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स होती हैं इज़ लेस देन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। एक ये रीज़न होती है। सेकेंड रीज़न ये होती है कि हमारी जो क्वांटिटी होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इतनी ज़्यादा मीट नहीं कर पाती। हम लोग इंटरनेशनल जो मार्केट है वो डेवलपिंग कंट्री पे बहुत हैवी टैक्सेस लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा। सो दैट्स वाई हमारी क्वांटिटी बाहर बहुत कम सेल हो पाती है। सो इसलिए हमें इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की में भी बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होते हैं। तो याद रखिएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, द रेशियो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट। आगे की उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये उसका फार्मूला है, ये इंडेक्स इसे कहते हैं, ये 100 इंडेक्स होता है, ठीक है। और इस बेस ईयर पे हम डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल बेस ईयर हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। हमने 2007 को बेस ईयर लिया। अब हम 2007 की बेस पे ना हर ईयर का कंपैरिजन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2007 में अगर आपका टर्म ऑफ ट्रेड इतना था, फेवरेबल था, तो अब 2008 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ। इसे बेस ईयर में आपका, इसे डिनोमिनेटर में आपका बेस ईयर आता है और आपका ये 100 होता है वो आपका इंडेक्स को शो करता है। अगर आपने इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, ये वही इसका कॉन्सेप्ट है। नो फ्री ट्रेड, ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी। फ्री ट्रेड क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप पे कोई बैरियर्स नहीं होते, इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट एनी बैरियर्स। अब वो बैरियर्स कौन कौन से होंगे, उन बैरियर्स में टैरिफ भी होता है, उन बैरियर्स में कोटा भी होता है। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ जो होता है ये एक टैक्स होता है जो आपकी इंपोर्टेड गुड पे लगता है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई गुड मंगवाई है तो उस पर टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो होता है, आप जो डेवलप कंट्री होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के गुड्स पे बहुत उनकी चीज़ों को महंगा करने के लिए उन पर टैरिफ लगा देते हैं। तो इसे टैक्स जो होता है वो इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड, ये एक टैक्स की फॉर्म होती है, याद रखिएगा ये टैक्स होता है, ठीक है। कोटा जो होता है ये एक रिगल होती है कि एक लिमिट बता दी जाती है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी को इम्पोर्ट नहीं करना, ठीक है। ये क्वांटिटी की फॉर्म में एक टैक्स होता है और ये एक जैसे आपका सेल टैक्स, जनरल टैक्स, एक्साइज टैक्स, जो ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी टैक्स होते हैं, ये एक टैक्स की फॉर्म होती है। ये एक क्वांटिटी की फॉर्म होती है कि आपने इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना। सो ये 2 तरह के बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। और इन्हीं बैरियर्स की वजह से, इन्हीं 2 आर्टिफिशियल बैरियर्स, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि आर्टिफिशियल ये बैरियर्स होते हैं, इन्हीं बैरियर्स की वजह से हमारी जो ट्रेड है डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो कम होती है, उनकी एक्सपोर्ट कम होती है और उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहता है। मोस्टली अब फ्री ट्रेड पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ अब बुक्स की हद तक ही हम पढ़ते हैं। अब फ्री ट्रेड कोई नहीं करता। अब हाँ, आपको एड के फॉर्म में दे दिया जाता है कि या लोन दे दिया जाता है, लेकिन ट्रेड जो होती है वो प्रॉपर टैरिफ और कोटा की बेस पर या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पर लाजमी होती है। नाउ दिस इज प्रोटेक्शनिज्म, इसको तामीन की पॉलिसी भी कहते हैं उर्दू में। प्रोटेक्शनिज्म एक पॉलिसी होती है जो कोई भी कंट्री अडॉप्ट कर सकता है टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अपने प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तामीन की पॉलिसी कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें, अपनी मुल्क की चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लेके आएँ ताकि लोग जो हैं वो अपनी होम इंडस्ट्री को, होम प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और आपकी होम इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस हो। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी कैसे अडॉप्ट होगी, वो इम्पोर्ट की फॉर्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट पर टैक्सेस लगा दो। जब टैक्सेस लगेगा इंपोर्ट पर तो डेफिनेटली आपकी इंपोर्टेड जो गुड्स हैं वो महंगी हो जाएंगी और लोग नहीं लेंगे। जैसे हमारे अक्सर ऐसा है कि हमारी इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्सेस ज़्यादा हैं, वो महंगी होती है, हम नहीं लेते, हम कहते हैं हम लोकल इस्तेमाल कर लेंगे, हम नहीं ब्रांडेड या जो है वो इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव। तो ये दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, दिस इज़ वेरी गुड फिनोमिना कि आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें। स्पेशली दिस इज़ वेरी गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री के डेवलपिंग
कंट्री अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी होम इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड। दिस इज का प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, तामीन की पॉलिसी। ठीक है, अब जिस तरह देखें, और ये कंज्यूमर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि थ्रू प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी कंज्यूमर को क्या मिलता है, एक चीपर प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास है नहीं है, हमारी सोसाइटी में एक मिडिल क्लास भी है, एक लोअर मिडिल क्लास भी है, जिनको चीपर प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी चाहिए होती है। तो अगर आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा वो चीपर, तो इसे अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर, अपनी इंडस्ट्री को आप ग्रूम करें, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, टू इम्पोजिशन ऑफ हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ताकि कंज्यूमर को असेस हो अपनी ही लोकल प्रोडक्ट पर विद चीप प्राइसेस विद बेस्ट क्वालिटी। सो ताकि आपकी सोसाइटी का जो हर क्लास है, हर जो तबका है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, तामीन की पॉलिसी, हर कंट्री अपने मुल्क की सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। दिस इज आवर लेक्चर टुडे, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड टू प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट। ये मैंने बहुत बेसिक लेक्चर दिया है ताकि आपको बेस अभी पता हो कि बेस टर्म्स ऑफ ट्रेड की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सो इंशाल्लाह ताला आने वाले फ्यूचर में मैं आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल और एडवांस मोड में भी लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट इकोनॉमिक्स और करंट इशू ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल। थैंक यू सो मच।